जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र यूथ पब्लिकेशन में बायोलॉजी चैप्टर है, जिसमें से चैप्टर नंबर 5 देखेंगे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो देखते हैं, पहला जो है अंतर्गर्थन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका आयोग गुजरता है। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। इसको देखते हैं। अंतर्गर्थन जो है कोशिकाओं के बीच कनेक्शन का कार्य करता है, जो तंत्रिका आयोगों के संचरण की अनुमति देता है। अंतर्गर्थन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आयोग को संचारित करता है, जहां तंत्रिका कोशिकाएं ग्रंथियों और मांसपेशियों की कोशिकाओं के साथ साथ इंटरफेस करती हैं। श्वसन, ब्रीथिंग और सैल्वेशन और इसके अलावा पेरिस्टेलिसिस जैसी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसका राइट आंसर मेरुशीर्ष, जो मेडुला ऑब्लिगेटा बोलते हैं इसे, पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो श्वसन, रक्त वाहिकाओं के कार्य तथा अनैच्छिक जैसे कार्यों को नियंत्रित करते हैं। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? न्यूरॉन के डेंड्राइट भाग में सूचना प्राप्त होती है। पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी से जोड़ता है? इसका राइट आंसर अस्थिबंध। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? इसका राइट आंसर कार्निया। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जैसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं पर प्रतिबिंब करता है। मानव आंख में प्रकाश के प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करने वाले भाग को कार्निया कहलाता है। कार्निया से ही प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। यह आँख की सबसे बाहरी लेंस होता है जो आँख में प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है? इसका राइट आंसर न्यूरॉन्स। प्रेरक संवहन के लिए विशिष्टीकृत कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। न्यूरॉन्स भ्रूण की एक्टोडर्म से बनती हैं। ये तंत्रिका उत्तक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। न्यूरॉन कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। उत्तेजनशीलता एवं संवाहकता इनका विशिष्ट गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर है शंकु, जो है न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। अब देखते हैं पोन्स, मानव के किस अंग का भाग है? पोन्स जो है मानव के मस्तिष्क अंग का भाग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर है पच्चाभी मांसपेशियां मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक, मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? इसका नाम है मेरुरज्जु। जो मेडुला ऑब्लिगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनता है। मेरुरज्जु तंत्रिका तंतुओं से बना होता है। मेरुरज्जु का धूसर पदार्थ तंत्रिका कोशिकाओं, उनके डेंड्रॉन्स और न्यूरोमिलिया प्रवर्धा का, जबकि श्वेत पदार्थ मेड्यूलेटेड तंत्रिका तंतुओं और न्यूरोमिलिया प्रवर्धों का बना होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है सी, शाखिका बोलते हैं। मानव शरीर में कितने स्पाइनल नर्व होती हैं? इसका राइट आंसर 31 जोड़ा स्पाइनल नर्व होती है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर मज्जा। मस्तिष्क का स्तंभ सबसे नीचे वाला भाग होता है। यह ऊपर की ओर पूंछ तथा नीचे की ओर मेरुरज्जु के बीच स्थित होता है। और इसके अलावा मेडुला में हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, उसके अलावा रुधिर वाहिनियों का व्यास, सांस लेने की दर, भोजन निगलना, खांसना, छींकना, हिचकी, जीभ की गति आदि केंद्र होता है, जो कि मानव की इन क्रियाओं का नियमन करता है। नेक्स्ट है आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करते हैं और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेंस। रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो पाया जाता है। इसमें ऑप्शन है माइलिन क्रेत एक्सोन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? इसमें राइट आंसर होगा डी में क्या देखें? अग्र मस्तिष्क। ठीक है,
अब अग्र मस्तिष्क के विषय में देखते हैं, मस्तिष्क के विषय में पूरा देखेंगे। अग्र मस्तिष्क के मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मानव की अग्र मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, इसे बोलते हैं घ्राण मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का उपखंड। मानव में अग्र मस्तिष्क जो होता है अति विकसित होता है एवं संबंध, बुद्धि, चेतना, इच्छा शक्ति, ज्ञान, स्मृति, वाणी, चिंतन एवं विचार संग्रह का केंद्र होता है। अतः यही पढ़ने, लिखने, बोलने, सोचने, समझने, भविष्य नियोजन आदि की क्षमता प्रदान करता है। अग्र मस्तिष्क हंसने, रोने, मनोत्याग आदि प्रतिवर्ती क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। वह संवेदी सूचनाओं के प्रसारण केंद्र का भी कार्य करता है। इसमें श्रवण हो गए, दृष्टि, स्वाद, स्पर्श, ताप, दाब आदि की सूचनाएं होती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 226, मस्तिष्क को सोचने वाला मुख्य भाग है, तो अग्र मस्तिष्क का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन से अंग मानव शरीर का थर्मोस्टेट निहित होता है, इसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वह भाग होता है जिसमें विभिन्न कार्य के साथ साथ कई छोटे नाभिक होते हैं। हाइपोथैलेमस के महत्वपूर्ण कार्यों में एक तंत्रिका तंत्र को पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से अंतःस्रावी तंत्र को जोड़ना होता है। सभी कशेरुक दिमाग में हाइपोथैलेमस होता है। मनुष्य में यह एक बादाम के आकार की होता है। अब पीनियल ग्रंथि को देखते हैं। पीनियल ग्रंथि जो होता है एपीफिसिस या तीसरा नेत्र इसे बोला जाता है। पीनियल ग्रंथि को पृष्ठवंशी मस्तिष्क में स्थित एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है। सूत्र युग्मन और दुर्माशय किस से संबंधित है, इसका राइट आंसर स्नायु कोशिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं अच्छी क्रियाएं नहीं है, इसका राइट आंसर बी, हृदय का धड़कन करना अच्छी क्रियाएं नहीं है। कुर्सी का घूमना, पहले बंद करना, किसी वस्तु बात करना, ये सब अच्छी क्रियाएं हैं। और हृदय का धड़कना क्या है, अच्छी क्रियाएं नहीं है। ईसीजी द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है, तो हृदय महसूस करता है, इसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है, इसका राइट आंसर है ईसीजी। ईसीजी से शरीर किस अंग की जांच की जाती है, इसका राइट आंसर है हृदय की जांच की जाती है। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार, उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसका राइट आंसर है मेडुला। शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं पर जो नियंत्रण होता है मेडुला द्वारा किया जाता है। मेडुला में अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं जो हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वसन दर पर नियंत्रण रखते हैं। मनुष्य के इसी भाग में विभिन्न प्रतिवर्ती जो क्रियाएं जैसे खांसना, चीखना, उल्टी, पाचक रस के स्राव इत्यादि का नियंत्रण होता है। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, इसका राइट आंसर है, देखिए 234 का राइट आंसर बी है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसमें, अनुमस्तिष्क। ताप नियंत्रण जो हो गया हाइपोथैलेमस, इसका राइट आंसर है। और मानव मस्तिष्क कौन सा ऐसा जो बुद्धि और स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है, इसको राइट आंसर सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का वह हिस्सा जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं के केंद्र होता है, जो इसे फ्रोजन सिफलान भी कहते हैं। ठीक है। हमारी आंखों में लेंस का काम है, हमारी आंखों में लेंस का काम है आँख की फोकस दूरी को बदलना। रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है, इसका बोलते हैं गर्तिका। कार्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर आँख में पाए जाते हैं। मनुष्य की आँख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है, इसका राइट आंसर है सी, प्रकाश के अपवर्तन। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँख की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सामंजस्य। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर है। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाता है, इस स्थिति में क्या कहते हैं, इस स्थिति को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। देखिए आँख का कौन सा विकार है, इसमें विकार निकट दृष्टि दोष है। साइनल, गठिया, पीलिया, ये सब आँख से संबंधित नहीं है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों को इस्तेमाल किया जाता है,
तो 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से 4 सीधी और 2 तिरछी पेशियाँ होती हैं। सीधी पेशियाँ में देखिए कौन सा हो गया, मीडियल हो गया, रेक्टस, मीडियल रेक्टस हो गया, लेटरल रेक्टस हो गया, सुपीरियर रेक्टस हो गया और इन्फीरियर रेक्टस। तिरछी पेशियों में सुपीरियर ऑब्लिक पेशी और इन्फीरियर ऑब्लिक पेशी होते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है वजन शरीर के वजन में केवल लगभग 2% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, यही सत्य है। देखिए निम्नलिखित में से कौन अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? सी, यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग है, लगभग 25% है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? इसका राइट आंसर 0.1 सेकेंड ध्वनि का संवेदन बना रहता है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। शरीर की कौन सा मस्तिष्क भी शरीर का क्या होता है? समन्वय केंद्र होता है, तो मुख्य केंद्र होता है। ठीक है, मस्तिष्क का भार होता है 1350 से लेकर 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। हम लोग इसको देख लिए हैं। देखिए कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? तो शंकु कोशिकाएं। मानव मस्तिष्क का वजन अभी हम लोग देखे थे 1200 से 14। अनुमस्तिष्क जिसे बोलते हैं सेरिबेलम से संबंधित है, तो मांसपेशियों का घुमाव नियंत्रण होता है इससे। आँखों की लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है, तो क्या समायोजित करने में? सिलियरी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 256। कौन सा उत्तक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करता है और संचालन करते हैं? इसमें बोलते हैं नर्वस उत्तक। इनमें से कौन सी तंत्रिका कोशिका है? न्यूरॉन एक तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका आयोग की प्रकृति क्या होती है? विद्युत रासायनिक होती है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसे बोलते हैं पुतली। पुतली आँख का एक हिस्सा है। देखिए मज्जा जो होता है खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है मज्जा। ठीक है, 2 न्यूरॉन्स के बीच का स्थान क्या बोलते हैं? देखिए इसको सिनेप्स बोलते हैं। 2 न्यूरॉन के बीच के स्थान को सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए 2 न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं? जंक्शन को बोलते हैं सूत्र युग्मन। देखिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो 3 भागों में मिलकर बनती है। तंत्रिका आयोग का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस द्वारा होता है। एक सिनेप्स का निर्माण पूर्व सिनेप्स न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जो कि सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त भी हो सकती है या नहीं। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन सेल बॉडी से निर्मित होता है, जिनमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? इनको बोलते हैं दुमिकाएं बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? इसका राइट आंसर है बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने तथा बुद्धिमत्ता जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पुतली जो है एक द्वारक है जो आँख के प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है, पुतली। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। जो सही है उसको देखते हैं। इसमें 2 भाग होते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। यह मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है, इसमें लगभग 80% होता है। प्रमस्तिष्क जो है यह मस्तिष्क का अग्र भाग है, शीर्ष और पार्श्व का बना होता है। अग्र, शीर्ष और पार्श्व का बना होता है प्रमस्तिष्क। देखिए स्वैच्छिक किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है? ए और डी, मेढक का कूदना और हाथ का लिखना। पिन्ना का भाग, पिन्ना कान का एक भाग है। मानव कान का कौन सा भाग आसपास की ध्वनि ग्रहण करता है? इसका राइट आंसर पिन्ना। राड और कोन पाए जाते हैं, राड और कोन पाए जाते हैं आंखों में। रेटिना में मौजूद कौन सा कोशिकाएं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं और रंग संवेदना प्रदान करती है? इसका राइट आंसर शंकु के आकार की कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर देखिए 274 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है और देखिए बी सही है। यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र का हिस्सा होता है अनुमस्तिष्क।
यह पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। यह काफ़ी छोटा होता है, इसमें लगभग पूरे मस्तिष्क का 12% ही होता है अनुमस्तिष्क। काटी अंग का संबंध किससे है? काटी अंग का संबंध जो है सुनने से है। ऑडिटोरी जो संबंधित है, सूंघने से संबंधित है ऑडिटोरी। ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या? ईयर ड्रम का दूसरा नाम है कर्णपटही झिल्ली, कर्णपटही झिल्ली। और कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? इसका राइट आंसर है काकलिया। मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? इसका राइट आंसर कर्णपटही झिल्ली। ऑल्फैक्टरी शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर गंध। एक न्यूरॉन की एक कोशिका रखना को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सोमा। तो चैप्टर नंबर हमारा 5 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे नेक्स्ट में कंकाल तंत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 है। इसको देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अब जो भी प्रीवियस लेक्चर आपको देखना हो, प्लेलिस्ट में जाकर सारा लेक्चर आप देख सकते हैं, जो कि हम लोग एक सीरीज में प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। इसके अलावा हम लोग बायोलॉजी के अलावा भी और भी सब्जेक्ट हम लोग चल रहे हैं, जैसे पॉलिटी कंप्लीट हो गया हम लोग का, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, वन लाइनर क्वेश्चन, करंट अफेयर घटना चक्र का पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। इसके अलावा हम लोग इकोनॉमिक्स अभी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट करेंगे। तो जीएस और आने वाले समय में मैथ का भी आपको लेक्चर देखने को मिलेगा, अर्थमेटिक का क्वेश्चन लेक्चर, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए इसको और मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।